लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वस्त, श्रीमती दिलीप मोहिल चावला एडिशनल सेक्रेटरी और एफजीपी वर्गीस ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रैक पर जाने वाली सभी हमारी बहादुर बेटियां और रक्षा मंत्रालय के अन्य और एनसीसी के ऑफिसर्स, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड ट्रैक अक्रॉस पारंगला अपराजिता 2026 के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी सिलेक्टेड कैडेट्स को, केवल सिलेक्टेड कैडेट्स को ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को और उनके इंस्ट्रक्टर्स को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हजारों एप्लीकेंट्स में से चुना जाना मैं समझता हूं कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि बहुत ही कठिन परिश्रम जिन्होंने किया होगा और जब वहां जाने के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस प्रारंभ हुआ होगा तो इंस्ट्रक्टर्स जो रहे होंगे, जो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि यह बेटी आगे जा सकती है, तभी उसका सिलेक्शन हुआ होगा। और हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस के लिए खुद को तैयार करना यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भी मैं सभी बेटियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और ये फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपके मेंटल टफनेस की भी यह परीक्षा है और आप सब उसमें फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुई हैं। आप सबकी हिम्मत को तो देखकर यही लग रहा है कि भारत की बेटियां किसी भी ऊंचाई को छू सकती हैं और हमारी ये बेटियां दुनिया की सबसे टफ चैलेंजेस का भी सामना करने में रंच मात्र संकोच नहीं करेंगी, न करती हैं, क्योंकि आप सब अपराजिता हैं, जिन्हें कभी पराजित नहीं किया जा सकता और आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस ही नए भारत की एक पहचान है और यही भावना आपको पारंगला की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। और मुझे बताया गया है कि इस अभियान की सबसे यंग पार्टिसिपेंट्स सिर्फ 70 इयर्स के हैं और मैक्सिमम जिसकी एज है वो 41 ईयर की। कमाल है। और 17 ईयर की हो अथवा 41 ईयर की हो, मैं समझता हूं पैशन और डिटर्मिनेशन यदि है तो वह किसी भी उम्र का मोहताज नहीं होता है, लेकिन पैशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। और आप में से अधिकांश लोग इस न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आजकल दुनिया में बड़े क्या कहा जाता है, जेनजी। नहीं, आपसे नहीं पूछे, बच्चों से पूछे। जेनजी कहा जाता है और यह वह जनरेशन है जिसके पास एनर्जी भी है और एनर्जी के साथ साथ एम्बिशन भी है और पॉसिबिलिटीज की भी कोई इनकी सीमा नहीं है। पारंगला की यह यात्रा केवल ट्रैकिंग एक्सपीडिशन नहीं है, यह आपके लिए एक लाइफ लेसन भी है। जब आप हजारों फीट की ऊंचाइयों पर होंगी, ऑक्सीजन कम होगी, मौसम अचानक बदलेगा और रास्ते कठिन होंगे, तब आपको एहसास होगा कि असल मायने में उन पहाड़ों से मजबूत यदि कुछ है तो आपके इरादे हैं, आपकी इच्छा शक्ति है। और मुझे विश्वास है कि आप जब इस एक्सपेडिशन से वापस लौटेंगे तो आपके साथ मेमोरीज के साथ साथ एक नया कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होगा और एक नया अनुभव होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप सबके भीतर भी उस शक्ति का एहसास होगा जिसे शायद अभी तक आपने पहचाना नहीं होगा। और मुझे देखकर भी बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे एनसीसी कैडेट्स जल, थल, नभ तीनों डोमेन्स में अपनी कैपेबिलिटी साबित कर रहे हैं। माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग और पैरामोटरिंग भी है। वेरी गुड। पैरामोटरिंग समेत हर प्रकार के एडवेंचर पर आपकी छाप देखने को मिल रही है। अभी पिछले साल हमारे कैडेट्स ने माउंट एवरेस्ट पर भी तिरंगा फहराया है और आज हमारी बेटियां पारंगला की चुनौती को स्वीकार कर रही हैं। और मैं देख रहा था कि इस मिशन का नेतृत्व भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की वीमेन ऑफिसर्स कर रही हैं। अभी क्या नाम बताया सर? लेफ्टिनेंट कर्नल सोनम पांडे सर। ऐसे क्या नाम? सोनम पांडे सर। सोनम पांडे। और यह दिखाता है कि चाहे वो बैटलफील्ड हो या बोर्ड रूम हो या हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग हो, आज भारत की बेटियां हर फ्रंट पर लीड कर रही हैं। और इस टीम की एक और विशेष बात है
इसमें देश के विभिन्न एनसीसी डायरेक्टरेट से कैडेट्स आई हुई हैं, जैसा मुझे बतलाया गया है, और अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट करती हैं आप सब। लेकिन आपका उद्देश्य, आपका मिशन एक ही है, और यही चीज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दिखाती है। मुझे विश्वास है कि भारत के साथ साथ आपकी श्रेष्ठता भी दुनिया इस ट्रेनिंग के दौरान देखेगी, लोग देखेंगे। और आप सब सिर्फ इनके साथ कुछ होगा, वो कैमरा वगैरह भी होगा ना? बिल्कुल। आप सब सिर्फ इस ट्रैक में ही नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर अपराजिता बनकर रहें, ऐसी मेरी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अंत में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल सलाह देना चाहता हूं। पहला, और इस अभियान के दौरान आपको इन तीनों चीजों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पहला है सेफ्टी। सेफ्टी आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर्स की गाइडेंस फॉलो करना है और किसी भी तरह का रिस्क अननेसेसरी नहीं लेना है। और दूसरा है इन्वायरमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हिमालय हमारी धरोहर है, वहां की इकोलॉजी बहुत ही फ्रेजाइल है, और इसलिए आपको जीरो वेस्ट पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और तीसरा है इंटरैक्शन। जहां भी आपको लोकल कम्युनिटीज से मिलने का मौका मिले, मैं चाहूंगा कि आप उनके साथ पॉजिटिव इंगेजमेंट करें, उनके साथ भी इंटरैक्शन आपका होना चाहिए, और जो कुछ भी हो उसको दर्ज करते जाइए, और उनकी कल्चर को समझिए, उनकी क्या स्टोरीज हैं उनको भी सुनिए, और अपने एक्सपीरियंसेस भी उनके साथ आप शेयर कर सकती हैं। और यह आपके लिए और उनके लिए भी मैं समझता हूं कि बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा, और मुझे विश्वास है कि अभियान आपकी लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट होगा। और जब आप इस ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद वापस लौटेंगी तो आप वही बेटियां नहीं होंगी जो आज जा रही हैं। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस होगा, एक नया आपके अंदर पर्सपेक्टिव होगा, और एक नई एनर्जी भी होगी। मैं एक बार फिर सभी कैडेट्स को, महिला ऑफिसर्स को और इंस्ट्रक्टर्स को और पूरी एनसीसी टीम को इस शानदार इनिशिएटिव के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, और इसी जोश और इसी उत्साह के साथ और इसी दृढ़ संकल्प के साथ आप सब आगे बढ़ें। मे यू ऑल come back safely, successfully, and with memory that lasts a lifetime. Thank you very much.